जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। महाकाल श्री शिव शंभु की जय। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। मैंने गलत कह दिया, शिवरात्रि में कोई महोत्सव नहीं। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru Sri Gauranga Sri Prabhupada Maharaj की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। कितना नंबर श्लोक लिखा हुआ है? हैं? 31। तमेव कालो निमिषो जनानां लवाद्य अभव यही क्षीणोषि। कुटस्थ आत्मा परमेष्ठजो महान त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा। शब्दानुवाद। त्वं आप एक ही हैं। एव वस्तुतः कालः अनंत समय। अनिमिषाः, थोड़ी ऊंची आवाज करो। अनिमिषाः, बिना पलक झपके। जनानाम, समस्त जीवों के। आयु हो, आयु उम्र। लव आदि, सेकंड, पल, मिनट तथा घंटे इत्यादि। अवयव ही, विभिन्न भागों से। क्षणों से, क्षीण करते हो, घटाते हो। कुटस्था, किसी से प्रभावित हुए बिना। आत्मा, परमात्मा, परमेष्ठे, परमेश्वर। अजः, अजन्मा, महान, महान। त्वं, तुम। जीवलोकस्य, इस भौतिक जगत का। चा, भी, जीवन का कारण। सरी जीवाः, जीवन का कारण। आत्मा, परमात्मा। हे स्वामी, आप नित्य जागते रहते हैं। हो, कितना बड़ा दुख है। हे स्वामी, बोलो। आप नित्य जागते रहते हो, कभी सोते नहीं। और जो कुछ घटित होता है उससे देखते भी रहते हो। नित्य काल के रूप में आप अपने विभिन्न अंशों यथा पल, क्षण,
मिनट तथा घंटे से समस्त जीवों की आयु घटाते हैं, फिर भी आप अपरिवर्तनशील हैं। एक ही स्थान पर रहते हुए परमात्मा साक्षी तथा अजन्मा सर्वव्यापी नियंता है, जो समस्त जीवों के जीवन के कारण हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में कूटस्थ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वव्यापी हैं, फिर भी वे अपरिवर्तनशील केंद्रीय बिंदु हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर विराजमान है। जैसा कि उपनिषदों में एकत्वम शब्द से सूचित होता है कि यद्यपि जीव लाखों हैं, भगवान परमात्मा के रूप में उनमें से हर एक में स्थित है, फिर भी वे अनेक में एक है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, उनके अनेक रूप है किंतु वे अद्वैत एक तथा अपरिवर्तनशील है। चूँकि भगवान सर्वव्यापी हैं, अतएव वे नित्य काल में भी स्थित है। जीवों को भगवान का भिन्नांश कहा जाता है, क्योंकि वे सभी जीवों के जीवन तथा आत्मा है और उनके हृदय में अंतर्यामी के रूप में स्थित रहते हैं। जैसी कि अचिंत्य भेदाभेद दर्शन की परिप्रष्टि होती है। चूँकि सारे जीव ईश्वर के अंश है, अतः वे गुणों में उनके समान होकर भी उनसे भिन्न होते हैं। परमात्मा समस्त जीवों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और एक ही अव्यय हैं। यद्यपि विषयों, प्रयोजनों तथा कार्यकलापों के अनेक किस्में हैं, फिर भी भगवान एक हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। कोई प्रश्न? मैंने पढ़ लिया, श्लोक पढ़ा, तात्पर्य भी पढ़ा, शब्दानुवाद भी पढ़ा। हाँ, एक बढ़िया श्रोता मिला। अच्छा, कुटस्थ कैसे हो गए? और माताओं के साइड से? हाँ, चलो 3 प्रश्न आए। और हाँ, बिल्कुल से ये भी एक प्रश्न, 4 प्रश्न आए। और शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम उनके अभिन्न वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत की सहायता से हम आप सब वृंदावन के जमुना के इस पावन तट पर कृष्ण बलराम के प्रांगण में बलराम हल में उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। क्या हो गया? बैटरी खत्म? होना चाहिए था खत्म। मित्रों, पद्म पुराण में कहा गया है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये व्याकरण जानने वाले इनको लभ क्रिया का अर्थ पता है।
लभेत माने आप कथा में बैठोगे तभी भी कथा तुमको नहीं मिलेगी। कथा में आने की बात तो दूसरी है। संसार में धन अपार है, क्या हमारी जेब में है? करोड़पति के घर में एक नौकर काम करता है, फिर भी उनको करोड़पति नहीं कहा जाता। समझ रहे हैं? हम भले ही भागवत कक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन यदि हमारा पुण्य पुंज नहीं है, भागवत के प्रति ईमानदारी नहीं है, संतों की सेवा हमने नहीं करी, पुण्य पुंजों का एकत्रीकरण हमने नहीं किया, तदा न लभेत, नहीं होगा। एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धये न विद्यते। श्रीमद् भागवत से बढ़कर शुद्धिकरण का और कोई भी उपाय किसी शास्त्र में नहीं है। जप करते हो उससे मन शुद्ध हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु इतने पागल नहीं थे, दिन रात भागवत में लगे रहते थे। उन्होंने कहा भागवत पढ़ो सदा लह कृष्ण नाम, अचिरे करिवेन कृपा कृष्ण भगवान। ऐसा नहीं कि जप करने से नहीं होगा, पर जप कैसे करना चाहिए वो भागवत सिखाएगी, है कि नहीं? ये मत समझे कि जप करने से नहीं होगा, नहीं तो पहला श्लोक गलत हो जाएगा, चेतोदर्पण मार्जनम। लेकिन शास्त्र कहता है एतस्मात्, इससे बढ़ करके परम श्रेष्ठ किंचित, कोई भी साधन मन शुद्ध है न विद्यते। अच्छा आप कमल जी आ गए क्या? कब आए? 4 दिन हो गए, मिले नहीं। हम आटे के लिए प्रतीक्षा करते रहे। ये बीना से हैं, अभी कथा इनके यहाँ हुई थी चैतन्य चरितामृत, और इनके यहाँ रोटी बहुत बढ़िया मिलती थी। MP का गेहूँ बार बार मन करता है वहीं हम जाएं, इतना बढ़िया स्वाद। वैसे विश्व में अलग अलग जगह की अलग अलग महत्ता है, पर MP का वो क्षेत्र गेहूँ के लिए प्रसिद्ध है। जिसको खाना है इनके घर पे चले जाना। और ये हमारी गारंटी है, आप अगर 10 खाते हो 20 खा ही लोगे, ये पक्की बात है। बहुत अच्छा है, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा थोड़ा पीछे जगह नहीं, आगे आ जाओ थोड़ा थोड़ा। हम ये कह रहे थे एतस्मात् किंचित परम मन शुद्ध है न विद्यते, ये सूत गोस्वामी कहते हैं। और वो सूत जो सुक के शिष्य, जहाँ कथा हो रही थी उस पांडाल पे सुखदेव गोस्वामी के समीप बिल्कुल बैठे थे, सूत पास में बैठे थे। और सुखदेव गोस्वामी अपने अंतरंग शिष्य जानकर उनको रहस्य दिया था। क्या रहस्य दिया? एतस्मात् परम किंचित मन शुद्धये न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। करोड़पति के घर में रह सकते हो, पर करोड़ रुपया का मालिक बनना वो दूसरी बात है। इसलिए मित्रों, भागवत कक्षा एक सर्वोच्च पवित्र कक्षा है। हमारे जीवन का काल जितना हम अतिबाहित करते हैं, सबसे बेस्ट यूज ऑफ टाइम इज टू अटेंड भागवत क्लास। जोर से बजाओ ना, ये क्या? हर चीज में ऐसे ही है। ये क्या नाटक है? कॉन्फिडेंस नहीं है। जिन्हें कूदना हो तो कूद ही जाना चाहिए। ये तो मैंने केवल थोड़ा स्टार्टर दिया, स्टार्टर। मित्रों, आज का ये श्लोक है, ये श्लोक सप्तम स्कंद का ये तीसरे अध्याय का ये 31वां श्लोक है। शिवरात्रि भी है, समय बहुत कम, इसमें 10-15 मिनट ही कहेंगे, उसमें से वो शिवरात्रि के बारे में 10-15 मिनट ही कह लेंगे। ये प्रार्थना, ये स्तुति कर रहा है कश्यप के पुत्र हिरण्यकशिपु। ब्राह्मण था, आदि युग, परम इतिहास ये है। बहुत ज़्यादा सृष्टि नहीं थी,
श्री नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि। कश्यप किसने कहा कश्यप? मरीचि। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए हिरण्यकशिपु। मेरे ख्याल में 4 पीढ़ी, नारायण, ब्रह्मा, हिरण्य, मरीचि और कश्यप, 5। नारायण को छोड़ो ना, 4 ही। नारायण तो आदि सबके भी, हमारी बाप आपकी बाप उससे गया है, सो वो तो महतत्व के भी मालिक है। 4 पीढ़ी, मात्र 4 पीढ़ी है। ब्राह्मण, कश्यप ब्राह्मण। और लेकिन उनमें एक गलत फहमी थी। गलत फहमी हो या ईर्षा से हो, जो स्तुति कर रहा है, ये सारी स्तुतियां भगवान श्री कृष्ण के लिए ही फिट बैठती है, नारायण के लिए, ब्रह्मा जी के लिए फिट नहीं बैठती। लेकिन चूंकि वो ब्रह्मा का भक्त था, इसलिए ब्रह्मा जी के ऊपर सारे गुणों का आरोप कर रहा है। ये मेन पॉइंट समझ लेना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे, जैसे सबसे पहले हिरण्यकशिपु कहता है त्वम एव कालो, ब्रह्मा जी को कहता है आप काल हो। क्या आप नहीं जानते ब्रह्मा काल नहीं है? कौन काल है? गीता में भगवान ने कहा कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धम लोकान समाहर्तुम यह प्रवृत्तम रेते पे त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धाहम। हे प्रथा पुत्र, हे मेरे मित्र अर्जुन, कान खोल करके सुन लो। क्या? कालोस्मि, मैं महाकाल हूं। लोग मुझे सांवरिया कहते हैं, लोग मुझे प्राण प्रियतम कहते हैं, लोग मुझे पृष्ठ कहते हैं। मेरा एक दूसरा स्वरूप है, मैं महाकाल हूं। काल माने, काल किससे कहते हैं? कलयतीति कालः, जो सबको धारण करे उनको काल कहते हैं। और कलयति ग्रसतीति काल, जो सबको ग्रास करे। सब काल हैं, हम हैं। कृष्ण काल से परे है। दूसरी बात, कृष्ण ने कपिल भगवान ने 3 स्कंद के 26वें अध्याय में कहा काल पुरुषस्य विक्रमः। भगवान की शक्ति देखनी है, किसको देखना? काल को देखो। भगवान की शक्ति को डायरेक्ट अनुभव करना है तो काल को देखो। कैसे काल है? त्वमेव कालो अनिमिषो। काल झपकी नहीं मारता, काल झपकी नहीं मारता। झपकी जो है, ये इसको निमिष कहते हैं। क्यों निमिष कहते हैं? क्योंकि महाराज निमि का वास है। वो एक अलग कथानक हो जाएगा, वहां नहीं जाएंगे। इतना ही सुनो कि महाराज निमि, ये पलकों के ईश, ये भुजा है। भुजा का ईश कौन है? इंद्र है। ये नेत्र है, इनके ईश कौन है? सूर्य है। ये जिह्वा का रस, इसका अधिष्ठाता देव कौन है? कौन है? सरस्वती। किसने? अरे भाई, रसगुल्ला खाने वाली जो जिह्वा है, हाँ, रस। वरुण, सबके ये जितनी इंद्रियां हमारे पास हैं, हर एक देवता उसके अधिष्ठाता देव। ये कान जो है, ये सुन रहे हैं, इनके अधिष्ठाता देव कौन है? दिशाएं, दिशा। दूसरे स्कंद में लिखा हुआ है कौन किसके देवता है, पढ़ लेना। मन के अधिष्ठाता देव कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को जो दर्शन करता है उसका मन जल्दी केंद्रित हो जाता है। सो कालः त्वमेव कालो अनिमिषः। पर काल की विशेषता क्या? अनिमिष, झपकती नहीं है, उनके पलके नहीं है। पलके नहीं माने सदा सावधान। यानी कि जैसे कोई वस्तु फॉर्म में आता है, रूप लेता है, काल उस पर अपना पंजा गाड़ देता है। तुम मेरे चंगुल में आए। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। किसने कहा? हाँ जी, भगवान ने कहा। भगवान ने जो कहा, भगवान के बाप ने भी वही कहा। क्या कहा है? मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवः अद्य वाब्द शतान्ते वा। कंस, मृत्यु तो निश्चित है, आज हो सकती है, कल होगी, लेकिन होगी। कौन नहीं जानता रावण ने अमृत नहीं पिया था? आपने सुना कि नहीं सुना?
रावण जब सब देवताओं को अपने अंडर कंट्रोल में रखा था तो अमृत पिया था कि नहीं पिया था? हाँ, पिया था, पर मरा कि नहीं मरा? हाँ, इस संसार में कोई भी आएगा अमृत पीने पर भी उसको, हाँ जी, ये बांध के ले जाओ शिवरात्रि में, ये महाकाल है, इसलिए शिव का एक नाम भी महाकाल है। तुम कालो अनिमिषो, आपकी पलक नहीं झपकती। पलक नहीं झपकती माने आप सदा तत्पर रहते हो, आप सदा लोगों जीवों को ग्रास करते हो। केवल जीव नहीं, कोई भी वस्तु व्यक्ति, सबको। पुरुषस्य विक्रमम, हाँ, जड़ चेतन सब, कुछ भी आए। आपका मोबाइल पुराना नहीं होता, हाँ, जड़ है वो, 2 साल 3 साल के बाद खत्म हो जाता है। काल किसने खा लिया? हाँ, युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने पूछा सबसे बड़ा रसोईया कौन है संसार में? युधिष्ठिर महाराज ने कहा कालो, एक काल ही रसोई करता है, बड़ी कड़ाह है, उसमें सबको डाल करके घोट देता है। कालोस्मि लोकक्षकृत प्रबुद्ध, पर अनिमिषः, काल की पलकें नहीं झपकती। क्यों नहीं झपकती? क्योंकि हर पल कैसे लव जना नाम, प्रत्येक जीवों का आयुर लवाद्य, लव माने सबसे छोटा, तृतीय स्कंद के अध्याय 10 में पढ़ना, सबसे समय का जो छोटा मानंक है, सबसे छोटा मानदंड समय का है, कौन कहेगा? कौन बोला? बताओ ना, छोटा मानदंड ना ना ना। अब ठीक है, सबके पास भागवत है, आज जाके देखना 10वें या 11वें में कालमान की गणना 10 या देख लो मोबाइल पे। उसमें उस समय घड़ी भड़ी तो थी नहीं, घड़ी भड़ी थी नहीं तो सेकंड मिनट का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। ये सेकंड मिनट का अस्तित्व कब आया? जब ये घड़ी बनी, रिस्ट वॉच बनी। उससे पहले कोई सेकंड कैसे गिनते थे? सूर्य, लोगों ने देखा कि सूर्य उगता है और सूर्य डूबता है और हमारी आयु एक दिन का क्षण हो जाता है। उद्यन अस्तन यन्नस हो तस्ते तत्क्षणम नितो उत्तम श्लोक वार्तया। लेकिन मित्रों, सूर्य सबकी आयु को क्षण कर सकता है, पर जो भागवत कथा सुनते हैं उनकी आयु को क्षण नहीं कर पाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये शौनकादि ऋषि कह रहे हैं। तस्य रीते, उन लोगों को काल छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि चलती चक्की देख कर, ये काल की जो चक्की है उसको देख करके जिसने गुरु वैष्णव साधु और भगवान की शरणागति ली है, उस पर काल की दाल नहीं गलती है, नहीं गलेगी, क्योंकि उसने खूंटी का आश्रय कर लिया, खूंटी का आश्रय कर लिया। ये विज्ञान है। मैं भागवत को कहानी के रूप में नहीं लेता। सबसे प्रचंड विज्ञान यदि कहीं है वो है भागवत। प्राचीन काल में भागवत होती थी बड़े बड़े लोगों में। ये समस्या आज के डेट में क्या है कि जब बहुत ये चीज कोई हमेशा मिले ना, उसका महत्व घट जाता है। पहले एक वक्ता होता था, सुखदेव गोस्वामी एक। किसने सुना सुखदेव गोस्वामी ने 2-4 बार भागवत करी? किसने आज तक सुनी है? नहीं सुनी। एक कथा बस हो। महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरदवान, अरिष्टो, नेमि, मेधातिथि, असीलो, वसितो, देवल, व्यास, पराशर सब एकत्रित हो गए थे। पर समस्या क्या हो गया? डिमांड राइजेस, सप्लाई राइजेस। जब डिमांड बढ़ता है, सप्लाई बढ़ जाती है ना, उसमें बहुत सारे डुप्लीकेसी होती है, नकलीपन भी नकल आ जाता है नहीं? जैसे पानी की बॉटल का डिमांड बढ़ने लगा तो बिस्लरी के जगह में तरह तरह के पानी बॉटल में भर करके लोग बेचने लगे। वो डिस्टिल्ड है या नहीं है कौन जानता है? तो समस्या ये हो गई। भागवत पहले विज्ञान के आधार पर कही जाती थी, बाद में क्या हुआ, संगीत तर पर आ गया। आजकल केवल संगीत ही रहा और भागवत रही नहीं, और भक्तों को भी आदत उसमें पड़ गई है।
सुमित्रों, ये है श्रीमद् भागवतम, महाकाल। ये काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जो भगवान का शरणागत हो जाता है। जना नाम लव। हाँ, ये बात कहाँ से उठी कि सूर्य से ही लोग देखते थे, तो सूर्य की जो किरणें, वो किरण हमारी खिड़की हो करके जो किरणें गिरती हैं उसमें देखना एक एक रजगण उड़ती हैं। वो 3 रजगण को जब पार कर जाती है एक किरणें, वो जो समय होता है उसको त्रसरेणु कहते हैं। त्रसरेणु देखो भागवत में देख सकते हो। उसको जो पार करता है वो समय का सबसे छोटा मानक है। उससे आगे चल के कई आगे चल के लव की व्याख्या होती है ना। अब पढ़ लेना जा करके। लव का अस्तित्व बहुत बाद, फिर अणु पार करता है, फिर 10 अणु पार कर जाती है वो किरणें, उसके बाद लव का अस्तित्व आता है। लव आदि, फिर लव के बाद अनेक देखो पड़ोस में कई दंड भंड आ जाता है। दंड है, घड़ी है, फिर पक्ष है, दिन है, वार है, ये सारी बातें फिर आगे चल करके आ जाती है। इसीलिए लवाद्ययी अवयवही क्षणोसी हमारी आयु को क्षीण कर लेता है। और कहां से? हमारे परमाणु तक भी काल का प्रवेश है। समझ लो कि ये जो प्रकाश है, सब प्रकाश हमारे बॉडी को ही प्रकाशित कर सकता है, पर हमारे आंत को तो प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। पर समय इतना तेज है, काल इतना बलशाली है, हमारे परमाणु पर जाकर के वो आघात करता है, उसको खत्म कर देता है। ये उसकी शक्ति है। इसलिए ये के विज्ञान को उपस्थापित कर रहा है। आयुर्लव आद्य अवयवी क्षणों से क्षीण करता है, लेकिन भगवान क्या है? कुटस्थ। सर्वत्र होते हुए भी वहां पर काल की दाल नहीं गलती है। कुटस्थ माने बहुत ही नीचे दबे स्थिर बैठे हुए हैं। ये जो जिसमें कूटते हैं उसको क्या बोलते हैं? नहीं, छोटा सा इसमें मसाला पीसते हैं, मगस्ता। हाँ, तो जिसमें लोहा वाला स्टील वाला होता है उसमें कूटते हैं। आपने अदरक डाल दिया, आपने मिर्ची डाल दी, सब कुछ आपने कूट लिया, पीस लिया, लेकिन उसकी जो सतह वो स्थिर है, कुटस्थ। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। पारसमणि बहुत सारे लोहों को सोना बना लेती है, लेकिन ये पारस कभी सोना नहीं बनता, अपरिवर्तित रहता है। भगवान का ये जो अचिंत्य है प्रभाव, उसको समझना चाहिए। अखिल 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 भेद मूर्ति ही ईश्वर है। भगवान ने कहा देखो, मैं हूं भी और मैं नहीं भी हूं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेसु अवस्थित। मैं सब भूतों में हूं, पर मैं कहीं नहीं हूं। एक क्षण में भगवान अपने को विस्तार कर, कैसे होता है ना हम समझा पाएंगे ना आप समझ पाओगे। इसे दम भर के हम नहीं कह रहे कि हम समझा पाएंगे, क्यों? हम नहीं समझ पाते। सोई जानत देहि जो ही देहु चनाई, अथापिते देव पदाम्बुजद्वयम् प्रसाद लेशानुग्रहित एवहि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो। इस संसार में सबसे रहस्यमय तत्व किसका है? भगवान विष्णु का। उससे दूसरा रहस्यमय तत्व क्या है? भगवान शंभु का। उससे तीसरा रहस्यमय तत्व क्या है? गुरु का। चौथे रहस्यमय तत्व क्या है? दुर्गा का। इन रहस्य इतने समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं, ओ नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुनाम श्रुतेन। जन्म जन्म तक सुनते रहेंगे तब भी नहीं होगा। पर होगा कैसे? कैसे होगा? कि प्रेम भक्ति अनुराग के बिना वो उस प्रभु को प्राप्त करना मुश्किल है। रूप गोस्वामी ने बहुत कुछ लिखा, अंत लिखा तत्र प्राप्ति का मूल्य क्या है? लौल्यम। एकमात्र मूल्य है लालसा, और वो लालसा है बहुत मेहनत करने के बाद जब रोना आएगा, उस रोने से उसकी प्राप्ति होगी, बाकी किससे नहीं होगी।
गोपियों ने खूब चमक दमक करके गाया, लेकिन कृष्ण नहीं मिले हैं। इति गोप्य प्रगायंतः प्रलपंत्यश्च चित्रधा। खूब गाया। ऊपर वाले लाइन देखो, जो गोपी गीत पढ़ते हैं, देखो, इति गोप्य प्रगायंतः प्रलपंत्यः। खूब प्रलाप किया, पूरा गाया गोपी गीत, जैसे कार्तिक में आप लोग गाते हो। होता ही क्या कुछ, गोपी गीत हम अरेंज करते थे, लेकिन हमने अरेंजमेंट तब से बंद कर दिया। एक बार जलेबी के लिए हमने स्पॉन्सर किया, खूब जलेबी जब बटने लगी, 2-4 लोगों ने धक्का मारा, हम नीचे गिरे। मैं कहा देखो ये कितना बढ़िया गोपी प्रेम है। ऐसा नहीं होता है। पुनः इति गोप्य प्रगायंतः प्रलपंत्यश्च चित्रधा रुरुदुः। उसके बाद गोपियों ने रोना शुरू कर दिया कि ऐसे गीत भीत गाने से श्याम नहीं मिलेंगे, श्याम सो मिलेंगे केवल रोने से। तासामाविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथः। भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी प्रकट हुए। कब प्रकट हुए? जब रोना शुरू हुआ। रोना ऐसे नहीं आएगा, रोना आएगा जब परिश्रम करते करते व्यक्ति थक जाएगा, चारों ओर से कोई भी सहायता करने वाला नहीं मिलेगा, तब व्यक्ति कहेगा प्रभु अब तो कोई सहारा नहीं है, केवल तुम्हारी सहारा, तेरे सहारे पड़े हुआ हूं, बस तेरा ही उद्धार, तुम, तेरी अनुकंपा, तेरा अनुग्रह, बस इसी की कामना है। तू करेगा तो तेरी प्राप्ति होगी, वरना कोई उपाय नहीं। इसलिए मित्रों, ये जो लव आदि हैं क्षणों से कुटस्थ, वो भगवान कुटस्थ है, अचल है, अपरिवर्तनीय है। आत्मा सबकी आत्मा है, सबका पोषण करने वाला, सबको धारण करने वाला, इसलिए उनको आत्मा कहते हैं। हमको जो आत्मा कहते हैं ये सेकंड आत्मा है, पर पहली आत्मा कौन है? भगवान है। क्यों आत्मा है? किस लिए आत्मा है? अरे नहीं भाई, तुम लोग भागवत रोज ठीक से नहीं सुनते हो हैं ना। कौन कहेगा आत्मा? भगवान को आत्मा कहते हैं। अरे ऐसा नहीं, श्रीधर स्वामी ने कहा आत्मा ही हरि है, हरि ही आत्मा है। यस, शास्त्रों में आत्मा का जो वर्णन है वो परमात्मा के लिए है जाता। ठीक है, आत्मा किस लिए कहते हैं? आत्त्वाच मात्रत्वाच आत्मा ही परमो हरि ही। जिसका विस्तार सर्वत्र हो और जो सबको धारण करे, मां के रूप में पालन करे, वो है हरि। इस संसार में मां कहलाने योग्य कोई भी नहीं है हरि के अतिरिक्त। है कोई? मां की छाती से दूध सूख जाता है और जीवन भर दूध कौन पिलाती है? कौन पिलाती है? गाय को किसने बनाया? हां जी। इसलिए तुम्हारी मां कौन है? हैं? इतने, ये क्या नाटक है? अरे मां पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान ने कहा मैं ही तुम्हारी असली मां हूं, मैं ही तुम्हारे असली बाप हूं। ये बोल गए चुप चुप, तुम्हें माता च पिता चुप। ये क्या? ये सब नौटंकी है। मां एक ही है, बाप एक ही है, और कोई नहीं है। और जिसने ये उस असली माता पिता का शरणागत हो गया जीवन ने, उसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया। बस इतने से हमारी कमी है। हम इधर गाते हैं खूबे, तुमेव माता, बोलो बोलो। किसी को कोई श्लोक याद हो चाहे ना हो, ये श्लोक तो जरूर याद होता है, लेकिन क्या कहते हैं माता जी? त्वम एव, एव माने ही, भी नहीं, आप भी मां हो, ये भी मां है। नहीं नहीं, 2-4 मां बाप कोई नहीं होती, तुम ही मेरी मां हो। एव, देखो बार बार एव ना, त्वमेव माता, त्वमेव पिता, सब त्वमेव। लेकिन कितना हम धोखा करते हैं। मंदिर में जाते हैं, खूब बढ़िया से गाए, जब म्यूजिक थोड़ी कम हो, अरे थोड़ा बढ़िया से इको फिको दो ना, बढ़िया से गाया, लेकिन भाव ऐसा नहीं होता। भाव से ही जनार्दन प्राप्त होता है। भगवान देखता है तुम हमारे पास डुप्लीकेसी कर रहे हो,
मेरे को भी माँ कह रहे हो और उधर भी जाके कह रहे हो, ये भी मेरे पास नहीं चलेगा। सुदामा, या तो तू पोटली छोड़ या तो तू गरीब रहो, ये नहीं चलेगा। वहां का हिसाब किताब बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। रिड्यूस योर सेल्फ टू द पॉइंट ऑफ जीरो, देन यू कैन स्टैंड टू बी एज ए हीरो। उससे पहले कुछ नहीं है। ये अध्यात्म ज्ञान है, इसलिए कहा गया सबसे रहस्य ज्ञान यही है। रहस्यम ही एतद उत्तमम, उत्तम रहस्य। सो आत्मा का अर्थ होता है जो विस्तार है हमारे भीतर वही है और सबका पालन करने वाला वही है। इसलिए ये वस्तु कौन है? ना दुर्गा होगी, ना शिव होंगे, ना ब्रह्मा होंगे, तो होने वाला तो एक ही होगा, वो है हमारे श्याम सुंदरी होंगे। आत्मा, आत्मा ही परमो हरि ही परमेष्ठ्य, सबसे ऊपर परमेष्ठ्य। देखो भागवत में जहाँ भी परमेष्ठी शब्द का है ना, वृत्रासुर वगैरह स्तुति करते हैं, वो ब्रह्म पद के लिए कहते हैं परमेष्ठी। अज, अजन्मा, वैसे ब्रह्मा भी अजन्मा है, अज के पुत्र है, अजय है, ब्रह्मा जी को भी अज कहते हैं। महान स्वम जीव लोकस्य च जीव आत्मा। जीव शब्द का अर्थ होता है व्याकरण के अर्थात व्याकरण के अनुसार प्राण धारणी, जीव प्राण धारणी। देखो प्राण माने वायु, ये वायु को आप धारण नहीं कर सकते हो, ये वायु को आप धारण नहीं कर सकते हो। कब तुम्हारी सांस निकल जाती है, हमारी निकल जाती है, कोई नहीं बता पाएगा। किसी के पास अगर कंट्रोल होता प्राण धारण करने के लिए, वो अमर हो जाता। क्या कोई भी हमारे बीच में जो भक्त बैठे हुए हैं, कोई कहेगा हम कंट्रोल कर लेते हैं अपनी हवा को? ना। ये कोरोना काल में कहा गया भाई 10 मिनट 10 सेकंड के लिए कंट्रोल कर लो, तुमको कोरोना नहीं है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 सेकंड के लिए कर सकते हो। हम 100 सेकंड कर सकते हैं, अभी तुमको दिखा सकते हैं। आप लोगों में से कोई 100 कर सकता है, कोई 120 कर सकता है, 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए कर सकता है, लेकिन उसके बाद गोविंदाय राधे राधे हो जाएगा। सो मित्रों, यहाँ पर कहा गया महान स्वम जीवलोकस्य वै जीव आत्मा। ये प्राण धारण, प्राण को कैप्चर करने की जो शक्ति है भगवान आप में है। बताइए, ये शरीर है ये बिल्कुल बेकार है, पंच रचित अति अधम शरीरा। यहाँ से एक मांस का टुकड़ा उठा लिया जाए, इतने बदबू और इतने, वो एक पल में सड़ जाएगा, वो कोई नहीं पूछेगा उसको। ये बाल, ये दांत, ये खाल, ये जितनी भी वस्तुएं हैं शरीर में, ये जो शरीर बना हुआ है, कोई बहुत ही अच्छी सामग्री नहीं है, इंपोर्टेड सामग्री नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की चीजें हैं। लेकिन इसको समेट करके जो शक्ति धारण कर रही है, ये किसकी शक्ति है? हाँ बताइए, ये तीनों जो 5 शक्तियां इसमें हैं, ये एक से एक विपरीत है। जैसे हमारे शरीर में सबसे प्रथम एलिमेंट क्या है? मिट्टी। मिट्टी, तो मिट्टी को पानी क्या करेगा? गला देगा। जल उसको गला देता है, पर मिट्टी भी है और पानी भी है। अच्छा, मिट्टी पानी को अग्नि क्या करेगी? जला करके भस्म कर देगी, लेकिन अग्नि भी बिल्कुल बैलेंस में है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे एक आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा, होगा तो प्रलय हो जाती है, खत्म है। जरा विचार करके देखो, इस कैसे किसकी शक्ति में यह है? बिल्कुल 98 डिग्री 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ही रहता है, इधर उधर बिल्कुल नहीं होता। किसकी शक्ति है मेरे भाई? भूमि को जल गला देता है, जल को अग्नि सुखा देता है, और अग्नि समेत जल को हवा उड़ा देती है, और ये सबको अंदर अंदर कर लेता है आकाश। पर ये मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, इन सबको समेट करके एकत्रित करके जो रखता है, वही परम शक्तिमान, वही परम शक्तिमान। ये है जीव। प्रभु, ये जीव आप हो। प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं, ये अचिंत्य भेद है। यद्यपि भगवान को जीव कहा गया है, एक्चुअली भगवान का एक नाम भी है जीवा। अब भागवत पढ़िए, उसमें जीव शब्द है। भगवान का एक नाम है भूत। भूत, भगवान का एक नाम है भूत। क्यों? अरे वो भूत है इसलिए तो हम सब भूत है। हम भूत, तुम भूतानी, ये सब हम भूत है।
भूत शब्द का अर्थ होता है ना हमारा जन्म था ना आगे जन्म होगा, कई अनादिकाल से हम लोग हैं। जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें अनादि है, भूत है, उसी प्रकार भगवान का एक नाम भूत है। नमो भूताय, नागपत्नी भूत शब्द कह करके संबोधन करती है, हे भूत आपको बारंबार नमस्कार। इसलिए भगवान शंकर का भी एक नाम है भूतपति, भूतनाथ, भूतेश्वर, भूतेश्वर की जय, भूतनाथ, ये सारे भूतों के नाथ है। ये जो महत्त्व है, इसके अधिष्ठाता देव, इसके संग्राहक और इसके पालन पोषक है शंभु। इसलिए जीव है भूतनाथ, भूतपति भगवान। ये अद्भुत है। इन श्लोकों में भगवान काल है, काल, महाकाल। ब्रह्म संहिता में तीनों श्लोकों में शिव परिवार का वर्णन है, केवल कार्तिक को छोड़ा है। बाकी गणेश का भी और भगवान शंकर का भी और श्री दुर्गा जी का भी। तो शिव चतुर्दशी में आइए ब्रह्म संहिता के एक श्लोक के साथ इसका प्रारंभ करते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ते हेतु यशंभुत, यही है ना? हाँ, उसके बाद यशंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात्, गाइए। संजायते नहि ततः पृथगस्ते हेतुः यशंभुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। उस गोविंद का हम भजन करते हैं। बोले गोविंद कौन है? बोले गोविंद ही शंभु है, शंकर है। कैसे? बोले जैसे क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, जैसे दूध दही में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन दूध का जो काम है वो दही से वो काम होगा नहीं। विशेष संयोग, विशेष संयोग माने दूध में जब खट्टाई डाली जाती है, जब कोई उसमें जामन डाल दी जाती है तो वो दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्षीरम यथा, यथा जैसे, दधि विकार विशेष योगात्, जैसे दधि का रूप क्षीर ही लेता है, दूध ही लेता है। दही कोई भिन्न वस्तु नहीं है, दूध का रूपांतर मात्र है, एक विकृत प्रक्रिया मात्र है। नहीं तथा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु हो, उसका कोई भिन्न कारण नहीं है, केवल दूध में जामन मिलते ही वो बन गया, दही, दही बन गया। उसी प्रकार यह शंभुतामपि, भगवान श्री कृष्ण जब प्रलय करना चाहते हैं, जब काल के रूप में आना चाहते हैं, ये काल, जब भगवान काल के रूप में आना चाहते हैं तो उन्हीं को कहते हैं शंभु। वो काल को धारण करते हैं, वो सृष्टि प्रक्रिया पर, वो प्रधान पर जब वो डायरेक्ट दृष्टि डालते हैं, है ना, तब महत्त्व बनता है। वो कृष्ण नहीं करते। कृष्ण से महाविष्णु की जो शक्ति है उसको शंभु कहते हैं। वो शक्ति का डायरेक्ट कंटैक्ट होता है प्रकृति के साथ। यह शंभुतामपि समुपैति कार्यात्, कार्यात् माने कार्य के प्रयोजन से, सृष्टि के प्रयोजन से, संहार के प्रयोजन से जो शंभु बनते हैं, जो कृष्ण शंभु बनते हैं, उन्हीं को, वही भगवान शिव शंकर ही है और कोई नहीं है। शंकर का भिन्नत्व नहीं है और वो तो परम वैष्णव है। इस बात को शंकर तत्व का, शंभु तत्व का जितना स्पष्टीकरण ब्रह्म संहिता में है और कहीं नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र के रूप में वो आए थे, रुद्र के रूप में। महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म जी शंकर के नामों की व्युत्पत्ति बताते हैं। उनका नाम भूतनाथ है, उनका नाम पशुपति है, उनका नाम रुद्र है।
ये सब समय होने पर चर्चा हो सकती है। समय तो कितना अभाव होता है, 9 तो बज गया है ना। आप लोग पढ़ लेना महाभारत के अनुशासन पर्व में, क्यों रुद्र कहते हैं, क्यों पशुपति कहते हैं, क्यों भूतनाथ कहते हैं। भगवान होते हुए भी सेवक भगवान है। जैसे भरत भगवान है, लक्ष्मण भगवान है, बलराम भगवान है, बिल्कुल जरा सा भी कोई अंतर नहीं है, फिर भी बलराम अपने को सेवक कहते हैं। उसी प्रकार शंभु जो है, वो शिव है, वो अपने को सेवक मानते हैं। बार बार बर मांगहूं हरस देहो श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग। भगवान शंकर, यही तो उनकी शंभुता है। विनाश करते हैं, प्रलय करते हैं, इसलिए वो ही श्री कृष्ण शंभु बनकर का है। जैसे वो दूध पेट की एसिडिटी को मिटाने के लिए वो दही बन जाता है। पेट की एसिडिटी को खत्म करना है तो दही खाने से एसिडिटी खत्म हो जाएगी, जो दूध से संभव नहीं है। अपच है तो घी पीने से ही अपच खत्म हो जाएगा। ये भारी गलत भावना है कि दूध घी खाने से अपच हो जाता, नहीं। उसकी मात्रा के अनुसार पंचगव्य का सेवन होता है तो भीतर से अपच खत्म हो जाता है। दूध, दही, घी सबका अलग अलग कार्य है। यद्यपि दूध से घी उत्पन्न है, पर ऐसा मत समझो कि हवन हो रहा है उसमें घी का हवन चढ़ रहा है, बोलो भाई घी का बाप तो दूध है, दूध को 5 लीटर डाल देते हैं। नहीं, वो आग बुझ जाएगी। घी का काम दूध नहीं कर सकता, दही का काम दूध नहीं कर सकता, दूध का काम दही नहीं कर सकता। इसलिए यह शंभुताम अपि समुपेत कार्यात, वो उस कार्य के प्रयोजन से, संहार के प्रयोजन से जो श्री कृष्ण शंभु बने। और स्वयं भगवान कहते हैं चतुर्थ स्कंद भागवत में, हे दक्ष, जो व्यक्ति ब्रह्मा, शंभु और मुझ में भेद करता है वो पाषंडी है, नहीं करना चाहिए। इसलिए अपराध में कहा गया ये पृथक नहीं है कि ईश्वर भी नहीं है। क्यों ईश्वर नहीं है? क्योंकि इनके भीतर सेवा करने का अभिमान है। महाविष्णु अद्वैताचार्य महाविष्णु है, फिर भी अपने को सेवक अभिमान करते हैं। अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सबई नचावत राम गोसाई, सबको नचाता है राम। इसलिए मित्रों, ये जो शिव हैं ये तो परम वैष्णव के रूप में आते हैं, यद्यपि भगवत स्वरूप है। भागवत वर्णन करती है, निम्न गानम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा। उसके बाद वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। हजारों नदियां दुनिया में हैं, लाखों नदियां हैं, लेकिन सभी नदियों में रानी है गंगा जी। गंगा सबसे श्रेष्ठ है। वो नदी नहीं है, उनका जल जल नहीं है, वो ब्रह्म द्रव साक्षात ब्रह्म है। गंगा का जल साक्षात ब्रह्म है, वो अलग नहीं है। उनको सामान्य जल मानना भारी गलत है। जगन्नाथ के विग्रह को लकड़ी मानना भारी गलत है। गुरु को मनुष्य मानना भारी गलत है। भागवत को ग्रंथ मानना, सामान्य ग्रंथ मानना भारी गलती है। पश्यन्नपि न पश्यति, देख करके भी देखता नहीं, वो अंधा है। निम्न गानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा। सारे देवताओं में जो श्रेष्ठ देव है वो है भगवान अच्युत। और जितने संसार में वैष्णव हैं सबसे श्रेष्ठ हैं शंभु, शिव शंभु। और संसार में जितने पुराण है सबसे श्रेष्ठ पुराण है श्रीमद् भागवतम। भागवत महापुराण की, वैष्णव शिव शंभु की, ये है शंभु है भगवान ने कहा। आज का तो शिव विवाह है, समय होता तो विवाह करा देते। कैसे शिव जी आते हैं आज कई लोग। और शंकर की शंभुता क्या है, वैष्णवता क्या है? सारे देवता सागर मंथन करने गए, एक गुण उनका कह देते हैं। सारे देवता मंथन करने गए अमृत के पीछे। देखो आए देव पूर्ण स्वार्थी, ये इतने स्वार्थी है, अमृत मंथन, अमृत पाने के लिए सागर मंथन किया और उससे निकला पहले जहर। कोई जहर पाने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई जहर पीने के लिए तैयार नहीं हुआ। जाकर के पहुंचे शंभु के पास, शिव के पास पहुंचे। प्रभु
आप ही ये काम कर सकते हो, हम तो अमृत पीने वाले, आप जहर पियो। इसको कहते हैं स्वार्थ की चरम सीमा है, आप ही जहर पियो। भगवान शंकर ने अपनी पत्नी की महत्ता बढ़ाई, जाकर के पूछा पार्वती जी से, पी लूं? हाँ, संसार के कल्याण के लिए यदि आपको जहर पीना पड़े तो पियो। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को अधिकारी। भगवान शिव शंभु के अंक पर विराजमान पार्वती सदा कृष्ण कथा के लिए लालायित रहती है, अधिकारिणी है। जहर निकला, भगवान शंकर जहर को पी गए, यही उनकी वैष्णवता है। लेकिन जहर को लेकर के कहाँ रखे? नीलकंठ भगवान की जय। जहर को लिए पर देखा भीतर सारा ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और बाहर कर देते हो तो बाहरी ब्रह्मांड समाप्त, भीतर करते हो तो भीतरी ब्रह्मांड समाप्त है। इसलिए प्रभु ने अपने कंठ में धारण किया, ये वैष्णवता है। और आचार्य वंशीधर नीलकंठ पर व्याख्या करते हैं, बोले वैष्णवता यही है। क्या वैष्णवता है? दूसरों की बुराई सुनता है, सुन करके जो व्यक्ति भीतर नहीं लेता, यदि वो उगलता है तो गाली तो जिसने दिया एक गाली रही, तुम कहोगे तो दो गाली हो जाएगी। इसलिए वैष्णव वही है जो दूसरों की बुराई सुन करके ना अंदर लेता ना बाहर लेता, कंठ पर रख करके नीलकंठ हो जाता है, वही वैष्णव है। वो जहर को पचा लेता है, जहां भीतर लेना मतलब उससे प्रभावित हो जाना, पर वो अप्रभावित रहता है। और बाहर फेंकना मतलब बुराई करना, वो वैष्णव से निंदा तो जहर है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको बहुत ज्यादा नाम जप करने की जरूरत है नहीं। बोले क्यों? बोले अनिंदक हया जई सकृत कृष्ण। बोले यदि निंदा शून्य होकर के व्यक्ति एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है, वैकुंठ से उसके लिए विमान आता है। और यदि निंदा के द्वारा निंदा करता करता पूरा जीवन बिता देता है, तो चाहे कितना भी कुछ करे कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए निंदा आदि शून्य। आज शिवरात्रि में हम बहुत कथा तो है, इतना सा हम देना चाहते हैं कि बस यही चीज है, नीलकंठ। ना हम दूसरों की बुराई से प्रभावित हों, या हम उस अपनी जुबान से बुराई करके किसी दूसरे को प्रभावित करें, नहीं, नीलकंठ बने। और देखो नीलकंठ की शोभा है। भगवान शंकर, अब भगवान श्री हरि, आहा, उन्होंने तो अंत घोषित कर दिया, और एक गुपत मत कहूँ सबो पानी जोरी, शंकर भजन बिनु नर भगति न पावही मोरी। और हमारे गौड़ीय साहित्य में पंचमुखी राम नाम गान त्रिपुरारी, भगवान मम इष्ट सोई बालक रामा। भगवान शंकर के इष्ट देव तो बालक राम है, बालक श्याम है। आज नंदीश्वर में नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण का चरणामृत, ओहो, यच्छौच निसृत सरित प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्ध्नि अधिकृतेन शिवो शिवो भूत। आहा, भगवान श्री कृष्ण के चरणामृत का जल भगवान अपने जटा में धारण करके शिव नाम को प्राप्त करते हैं। आज नंदीश्वर प्रथम वैष्णव है। उनके प्रति जिनके मन में भक्ति नहीं है, वो कैसे वैष्णव कहलाएगा? जो जहर पीते हैं, दूसरों की बुराई को लेते हैं, और भूतनाथ, भूतों के साथ रहते हैं। क्यों रहते हैं? जो व्यक्ति कहता है हे राम मुझे सदा सत्संग में रखो, वो व्यक्ति सावे भूतों के साथ रहता है। क्यों रहता है? रहता है अरे कभी ना कभी तो इनको कोई नहीं पूछता, इनका उद्धार कैसे होगा? हो सकता है कि मेरे संग में रह करके कभी ना कभी तो इनका उद्धार हो सकता है। इसलिए भूतनाथ है, भोलेनाथ है। जो भोलापन किस लिए है? ऐसे भजन में मस्त रहते हैं, उनमें भोलापन आ जाता है। कोई संसार की ना चिंता है, ना पहनते हैं, ना खाते हैं, कहीं कुछ नहीं, भस्म लेपन करते हैं, बस वही है, वही उनका भोलापन है। जो आया मांगा दे दिया। ऐसा तभी भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई, लेकिन भगवान ने शंकर को कभी डांट लगाई? क्यों नहीं लगाई?
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं उनके हृदय, घट घट में रहने वाले। क्योंकि मेरी भक्ति में इतना इतना तन्मय है, इनमें भोलापन है, ये इनको बाहर के शुद्ध बुद्ध नहीं है, शुद्ध बुद्ध नहीं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नहीं तो ससुर ने विवाह दिया, कहा मरकट लोचन, अरे बंदरों का आंख वाला मेरी बच्ची, ये तो मृगसावाक्षी है, ये हिरण्य जैसे आंखों वाली, इनका विवाह हमने मरकट जैसे नेत्रों वाले से करा दिया, ब्रह्मा जी के कहने से करा दिया मैंने। ये तो मैंने नहीं करवाता, जिसने कहा उसको बकरी का सर मिला, बकरे का सर मिला उसको। इसलिए मित्रों, शिव शंभू का ये भाव है। आप लोगों का आग्रह मैं देख रहा हूँ, लेकिन हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लग जाए, क्योंकि समय का एक वो है, 10 मिनट अतीत हो चुका है। वैसे आज हम अकेले पड़ गए, क्योंकि आज शिवरात्रि कोई नहीं, कल तो शिवरात्रि सब मना लिए, आज तो कोई नहीं मना। आज कितने लोग शिव जी का व्रत करते हो? आज गिने चुने, बस हम आपके बीच में हैं। तो रात का उजागर जरूर कर लेना। ये बम शब्द का अर्थ होता है अमृत। कह ब्रह्मा ईश्वर तयोहो बम ददाति इति केशवम। बोले ब्रह्मा और शिव को जो आनंद दे, अमृत दे दे, उनको कहते हैं केशव, भगवान का नाम केशव। इसलिए मित्रों माताओं, आज की ये शिवरात्रि है, इतना ही संदेश लेकर के जाओ, सदैव जन कल्याण के लिए, समाज के लिए आप तैयार रहो। इससे भगवान शंभू प्रसन्न होंगे। शिवरात्रि का व्रत इसी से ही संपन्न होगा और हमारे गोविंद तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।